गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्टनरशिप का फंडामेंटल जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट हम लोग सीख रहे थे, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने कवर किया था, जिसमें हम लोग सभी ने देखा कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं था तो हम लोग क्या किए थे, प्रॉफिट को इक्वल शेयर कर दिए थे एमंग पार्टनरों के बीच में। किंतु वहाँ पर विशेष को हम लोग पार्टनर सैलरी, चाहे पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब का ट्रीटमेंट कवर नहीं हुआ था। तो आज एक पहले हम उदाहरण लेते हैं कि क्यों उसको एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, इलस्ट्रेशन समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस पर आधारित एक सम्स लेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, सपोज नेट प्रॉफिट जो है किसी भी व्यवसाय का 2 लाख रुपया है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है। तो इसमें से क्या होगा, सो हम लोग देखते हैं। नेट प्रॉफिट है मतलब ट्रेडिंग पीएल बन चुका था, जिसे मैंने 11th में हम लोग सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग पीएल किस तरह बनता है। नेट प्रॉफिट आ गया तो हो सकता है पार्टनरशिप डीड में या दिया रहे कि पार्टनर्स को कुछ सैलरी देना है। सैलरी देना है किसको? पार्टनर को। सिंपल सैलरी रहे एम्प्लॉइज को तो वो कहां जाता है? पीएल में जाएगा। ट्रेडिंग पीएल का पार्ट है, वो चार्ज करने के बाद ही मेरा नेट प्रॉफिट आया है। मगर पार्टनर सैलरी है तो ये पीएल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये वो आउटसाइडर का कोई भी आइटम यहां नहीं आएगा एप्रोप्रिएशन में, ये मान के चलिए। सारा पार्टनर्स मतलब कैपिटल जो ओनर से संबंधित आएगा, आउटसाइडर को नहीं आएगा। नॉर्मल सैलरी रहता है जो एम्प्लॉइज को देते हैं वो पीएल में जाता है, तब लोग बोलते नहीं पीएल पहले एडजस्ट करके आओ। मगर चूंकि पार्टनर सैलरी है तो वो यहां पर आएगा आपका। अब दूसरा हो सकता है कमीशन हो, कमीशन में जनरली क्या होता है, जनरल मैनेजर का कमीशन हो तो वो पीएल का पार्ट है, मगर अगर पार्टनर का कमीशन हो तो वो हम लोग एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। जो नेट प्रॉफिट आएगा से मान लीजिए से पार्टनर सैलरी आपका 40,000 था, से कमीशन आपका 60,000 है। हो सकता है पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो किसका? पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएल का चीज है, पार्टनर ही लोन दे मगर पीएल का चीज है, मतलब एडजस्टेड है। पार्टनर्स ऑन कैपिटल यहां पर आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, से 30,000। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आ सकता है। और क्या आ सकता है हम लोग देखते हैं। अगर सिंपल सैलरी रहता है हम लोग कहां दिखाते हैं? पीएल में। सिंपल कमीशन रहता है जो मैनेजर से संबंधित होता है, वो हम लोग पीएल में दिखाते हैं, मतलब पीएल को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट पाने से पहले वो आइटम चार्ज हो जाता है। मगर ये एप्रोप्रिएशन है सारा, यहां पर देख लीजिए इनसाइडर मतलब मालिक से संबंधित है, आउटसाइडर कोई भी आइटम यहां आपका नहीं आएगा। अब वो फाइनली जो प्रॉफिट आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर में बांट लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो उसमें हम लोग क्या करना है, मान लीजिए 2 पार्टनर है तो हम लोग पहले बोलेंगे डीड लाओ। डीड में क्या मेंशन है? डीड में अगर कोई रेशियो मेंशन है तो उस रेशियो में बांटेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे। से देखिए 48 मतलब 35 बढ़ जाएगा, ए को 35, बी को 35। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, अदरवाइज जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में बांटेंगे। इतना आइटम आएगा, इससे अदा कदा एक आइटम और आ सकता है, वो आपका होगा सपोज कुछ रिजर्व क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है कि आप रिजर्व क्रिएट कीजिए। रिजर्व करने का से प्रॉफिट तो ये जो है वो तो पार्टनर्स का ही है, मगर उसमें बोल सकता है कि सारा प्रॉफिट को आप नहीं बांटिए, जैसे हम लोग बांट रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर, 10% ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में रख लीजिए। तो 10% ऑफ प्रॉफिट आपका 20,000, ये भी मालिक करेगा। जब भी पार्टनर्स को चाहेगा कि नहीं रिजर्व को बांटना है तो इसको बांट लिया जाएगा। अदरवाइज इसको एक तरह से समझ लीजिए बैंक में पैसा है, पार्टनर का बैंक में ये पैसा है, जब चाहे उसको निकाल सकता है। अगर 20,000 उसको ले लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1.5 लाख, तो 25-25 हो जाएगा।
स्पष्ट है। ये रिजर्व किसका है? पार्टनर्स का ही है। पार्टनर जब चाहेगा तो इसको बांट सकता है, मगर अगर रिजर्व के रूप में रखा है तो हम लोग अभी रिजर्व के रूप में ही दिखाएंगे। एक आइटम ये आ सकता है, कुछ रिजर्व में रख लिया जाए अमाउंट, और इससे संबंधित आपको विशेष कोई ट्रीटमेंट आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलेगा। तो जितना बट रहा है उसमें से हो सकता है कुछ रिजर्व रख दे, उसके अलावा बटेगा, और फाइनली जो है पार्टनर्स के अमंग बढ़ जाएगा। और भी अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो है तो उस रेशियो में अदरवाइज बराबर बांटेंगे हम लोग, जिसको हम लोग सीख चुके हैं। आई रिजर्व भी जब बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि अगर रिजर्व नहीं करते तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता फाइनली, जो इससे पहले 20,000 का इम्पैक्ट था 35-35, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटेंगे। प्रॉफिट जब भी बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। स्पष्ट है? चलिए अब हम लोग इसको अकाउंटिंग रूप में देखते हैं। इसको कैसे, इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग इसको पोस्टिंग करते हैं। कितना है आपका नेट प्रॉफिट बाय पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। 2 लाख है। सैलरी रिजर्व मिल रहा है तो टू रिजर्व कितना 20,000। फिर हम लोग सैलरी दे रहे हैं, सिंपल सैलरी नहीं, पार्टनर सैलरी है। सैलरी बगल में पार्टनर जो नाम रहेगा ए बी, जिसको मिल रहा है कितना 40,000। फिर रिमेनिंग क्या है? कमीशन। ये भी सिंपल कमीशन नहीं है। अगर सिंपल मैनेजर का कमीशन रहता तो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले का ही पार्टनर का हो गया कमीशन 60,000। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं पर बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कितना 30,000। फाइनली आपका प्रॉफिट बच रहा है 50,000, जो ट्रांसफर टू ए और बी। आपका टोटल 2 लाख हो रहा है। 2 लाख, उसमें से 1.5 लाख को हम लोग बांट चुके हैं। 50,000 बटेगा। अगर रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटेंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट में दिया हुआ है तो उस रेशियो में बांटेंगे। स्पष्ट है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ऐसा उदाहरण लिए जिसमें आपका सारा सिचुएशन हम लोग कवर कर लिए। ये मैक्सिमम सिचुएशंस है, आपको इससे कम ही पूछा जाएगा। सिंपली सैलरी रहेगा या कमीशन रहेगा या इंटरेस्ट ऑन लोन, 1-2 आइटम रहेगा। इतना सारा आइटम आपको यदा कदा कोई सम्स मिलेगा। हाँ, मतलब ये कंप्लीट सम्स है, मगर एक आइटम और कभी कभी रह सकता है। हो सकता है क्योंकि पूंजी है तो ड्राइंग तो पार्टनर जब चाहेगा, मालिक है वो ले जा सकता है, तो उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते मालिक को। मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर इंटरेस्ट लेवी करके, इंटरेस्ट चार्ज करके उस पर थोड़ा सा प्रोहिबिट कर सकते हैं कि इजिली मालिक ना ले जाए पूंजी, क्योंकि व्यवसाय चरमरा जाएगा। अगर मालिक बार बार मनचाहा ड्राइंग करे तो व्यवसाय का वित्तीय स्थिति चरमरा जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, कभी कभी व्यवसाय क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है स्वामी का हक नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर्स का राइट नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले, मगर अगर डीड में मेंशन है तो हम लोग सैलरी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। उसी तरह सैलरी भी उसका हक नहीं है, मगर अगर डीड में मेंशन है तो लोग देंगे। इसी प्रकार क्या है, उस बार बार ड्राइंग को रोकने के लिए मालिक के द्वारा जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो क्या है, व्यवसाय के लिए एक तरह से इनकम है। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज 10,000 आया, दोनों पार्टनर मिला के जो भी हो, तो आपका क्या होगा, बेसिकली प्रॉफिट बढ़ जाता, 210 हो जाता, 210 हो जाता, और फाइनली जो ये प्रॉफिट 60 बढ़ता और ये आपस में 30-30 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। चलिए, एक कॉम्प्लिकेशन छूट रहा था, एक सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसको भी हम लोग कवर कर लिए। अब इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं ताकि हम और बेहतर से पीएल एप्रोप्रिएशन को समझ पाए, और इससे मैक्सिमम आपका कुछ नहीं आएगा। ये मैक्सिमम सिचुएशन था जिसको मैंने अभी लिया। आइए एक सम्स लेते हैं इस पर आधारित। बेसिकली सारा तो ट्रीटमेंट हम लोग इंटरमीडिएट के 11th में ही सीख चुके हैं। 12th में बेसिकली थोड़ा सा पार्टनरशिप के सिचुएशन के अनुसार हम लोग का अंतर था, एप्रोप्रिएशन का पार्ट, उसको हम लोग कवर किए। एक बार
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, राम एंड श्याम स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2012। 1 जनवरी 2012 को राम और श्याम व्यवसाय प्रारंभ किया विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,40,000 रेस्पेक्टिवली। राम का कैपिटल 1 लाख है और श्याम का 40,000। अकॉर्डिंग टू द डीड रखा है, देखिए, राम इज एंटाइटल ऑफ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। डीड सैलरी जनरली पार्टनर को नहीं मिलना है, मगर डीड में मेंशन है तो हम लोग सैलरी देंगे। किसको यहाँ पर दिया जा रहा है सैलरी? राम को 1,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड श्याम इज टू बी अलाउड ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन भी मिला जा रहा है उसको, एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको कमीशन दिया जा रहा है। किसको? श्याम को, विद 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो अलाउड एट 5% पर एनम। कैपिटल पर भी इंटरेस्ट देना है 5%। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, 50,000 की प्रॉफिट प्राप्त हुआ। यू आर टू शो ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के बंटवारा को हम लोग एप्रोप्रिएशन में दिखाना है और नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग फॉर्मेट इजिली हम लोग खोल लिए। यहां पर तो हम लोग जानते क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा नेट प्रॉफिट बाय पीएल लिखते हैं या नेट प्रॉफिट लिखिए, वो आपका गिवन है 50,000। अब लोग को नेसेसरी एंट्रीज भी करना है। आइए, क्या राम एंड श्याम स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,40,000। बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 11 का पहला एंट्री था, हम लोग क्या करते थे, इधर का पार्ट को हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं, इधर एंट्री वाला पार्ट करते हैं, तो एक लाइन खींच ले रहा है ताकि आपको स्पष्ट रहे ये एंट्री का पार्ट है। बिजनेस स्टार्ट करने पर हम लोग एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर दो व्यक्ति का कैपिटल है तो दोनों का नाम लिख देंगे, एक राम्स कैपिटल और एक श्याम कैपिटल। एंट्री तो हम लोग, ये तो पहला एंट्री था हम लोग का, बिजनेस में पैसा आया कैपिटल के रूप में तो श्याम कैपिटल। तो जिसका जिसका कैपिटल है उसका कैपिटल का नाम लिख दिए, दो ठो है। राम का आपका है 1 लाख, श्याम का है 40,000, टोटल कैश आ गया 140। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ राम एंड श्याम कैपिटल। नरेशन हो गया इसका, स्पष्ट है, एंट्री भी हो गया इसका। फिर बोलता है अकॉर्डिंग टू डेट राम इज एंटाइटल ऑफ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। एक महीना का 1,000 है तो एक साल का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12,000। तो राम को सैलरी मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी टू राम, राम का है तो सैलरी टू राम अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। स्पष्ट है। तो राम का कैपिटल बढ़ेगा तो राम कैपिटल अकाउंट कितना, 12,000। अब सैलरी बढ़ जाएगा, यहां से प्रॉफिट से ही बटेगा तो टू सैलरी ब्रैकेट में लोग राम लिख देंगे 12,000। स्पष्ट है। अब हम कैपिटल अकाउंट भी खोल लेते हैं, यहां पर नीचे में हम लोग कैपिटल अकाउंट भी खोल लेते हैं ताकि स्पष्ट है। पार्टनर्स कैपिटल, दो तो है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल लिखे, अकाउंट, दो कॉलम बनेगा। एक हो गया राम, एक श्याम, एक राम श्याम। अब राम श्याम है तो यहां पर क्या हुआ, राम, इसका पोस्टिंग यहां भी आएगा, राम बाय कैश लिखाएगा, लेजर खुला है पार्टनर्स कैपिटल का, तो बाय कैश अकाउंट राम में 1 लाख और श्याम में 40,000। स्पष्ट है। फिर सैलरी मिला है तो राम का कैपिटल बढ़ रहा है सैलरी से, तो बाय सैलरी कर देंगे हम लोग, कितना है, राम के खाता में सिर्फ जाएगा 12,000। स्पष्ट है। अभी तक का हम लोग पोस्टिंग कर लिए सारा। अब क्या है, श्याम टू बी अलाउड ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, श्याम को, तो टू श्याम्स कैपिटल
श्याम्स कैपिटल बढ़ेगा इससे। अमाउंट कितना है, बोलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका 50 है तो 5000 हो जाएगा कमीशन। स्पष्ट है। तो कमीशन फिर यहां भी आएगा बाय कमीशन, कैपिटल में उसका पोस्टिंग होगा बाय कमीशन। ये श्याम का है तो श्याम के खाता में लिखेंगे कितना, 5000। अब कमीशन कहां ट्रांसफर होगा, यहां पर टू कमीशन। किसको मिल रहा है, ब्रैकेट में लिख देंगे श्याम, कितना 5000। स्पष्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खर्चा हो गया व्यवसाय के लिए, एक तरह से डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है। पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो दोनों को मिल रहा है, दोनों का कैपिटल है, तो राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। 5% बोला है तो चूंकि कैपिटल इसका कितना 1 लाख है तो राम का कितना आएगा 5%, 1 लाख का 5% 5000, श्याम का आएगा 2000, टोटल आपका इंटरेस्ट आ रहा है 7000। इसको पोस्टिंग यहां पे हो जाएगा इसके कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, राम में 5000 और इसमें 2000। स्पष्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहां आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग करके हम लोग लिख देंगे, राम और राम के हिस्से में है 5000, श्याम के हिस्से में है 2000, टोटल हो गया 7000। ये स्पष्ट है। सिंपल तो एंट्री पोस्टिंग है। कंसर्न लेजर में समझ लीजिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर है, खाता है पार्टनर्स कैपिटल का, सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टिंग हो रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पार्टनर्स अर्न। अब कोई आइटम नहीं है, अब जो प्रॉफिट बटेगा हम लोग देख लेंगे, डीड के अनुसार बांट देंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, खाता क्लोज करते हैं। 50,000 किसी भी केस में 50,000 से ज्यादा तो बट नहीं सकता, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज तो नहीं है कि प्रॉफिट ना भी हो तब पर हम लोग चार्ज करेंगे। जैसे पीएल में कोई भी आइटम है, सैलरी कमीशन पीएल का रहता है तो उसको हम लोग को चार्ज करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है। मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट तक ही कर सकते हैं। आपका हो गया अभी तक 24,000, 26,000 बचा हुआ है, 12 5 17 7 24 26। तो किसको जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल, राम और श्याम। स्पष्ट है। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है कैसे बांटना है, तो हम लोग जानते हैं कैसे बांटना है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स बांटने के मामले में साइलेंट है तो इक्वली हम लोग बांटते हैं प्रॉफिट को। 13 हो गया 26,000। अब ये प्रॉफिट यहां आएगा बाय प्रॉफिट, चाहे पीएल एप्रोप्रिएशन लिखिए 13,000 और इसको 13,000 बराबर है। अब क्या है, फाइनली इसका भी एंट्री होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम कैपिटल। राम का है आपका 13 और श्याम का भी 13 है, टोटल 26,000 हो गया। अब यहां पर मैंने स्थान खाली रखा है, इसमें क्या है, सारा एंट्री का क्लोजिंग एंट्री जाएगा, देखते हैं उसका इंपैक्ट। पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या क्या था, सैलरी था, टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 7,000 था, कमीशन आपका 5,000 था और सैलरी 12,000 था, टोटल हो गया 12 5 17 7 24,000। हम लोग देख सकते हैं ये है 24,000। स्पष्ट है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का वाला पार्ट भी हम लोग ले आए हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, प्रॉफिट नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पूरा नाम लिखना है। लेजर से पोस्टिंग भी कर लिए। अब फाइनली क्या करेंगे, इसके खाता को भी, पार्टनर्स का कैपिटल का भी हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। जोड़ लीजिए 40 45 और 2 47 और 13
60,000 इसका हो गया, 12 5 17 37, 31 हो गया, ये 31 इधर भी इसका लिखाएगा और इसका 60,000। फाइनली टू बैलेंस CD हम लोग करते हैं, टू बैलेंस CD 1,30,000 इसका, राम का 1,30,000 से बैलेंस चल रहा है इसका मतलब, और श्याम का 60,000। ये आपका कंप्लीट एप्रोप्रिएशन का सम्स हो गया। इससे ज्यादा आइटम्स आपको नहीं आएगा, और पोस्टिंग भी हम लोग एंट्री वाइज भी देख लिए कैसे कैसे क्या हुआ, सैलरी खर्चा था, मगर पीएल एप्रोप्रिएशन से सबको हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं। जनरली क्या होता है, सैलरी टू एम्प्लॉइज जो होता है और उसको हम लोग पीएल में ले जाते थे, मगर यहाँ चूंकि पार्टनर्स के रिलेटेड है, इनसाइडर है आउटसाइडर है, तो इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन में का पार्ट है, तो एप्रोप्रिएशन से इसको हम लोग इस खाता को क्लोज डाउन करेंगे। कमीशन हो गया, इंटरेस्ट, खाता को यहाँ बंद किए हम लोग पोस्टिंग करके, डेबिट को क्रेडिट करके। इस प्रकार फाइनली पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया था प्रॉफिट रेशियो, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलिए एप्रोप्रिएशन का हम लोग कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ पाए, इससे संबंधित सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।